ओम शांति। 24 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुणों को धारण करो। बाबा कहते हैं हर काम करना आना चाहिए, तो ऑलराउंडर बनो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पदम पति बन सकते हो? कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पदम पति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना। बाबा कहते हैं ना, आंखें धोखा देती है ना, तो बाबा ने कहा आंखों को पवित्र बनाना सबसे बड़ी मेहनत है। क्रिमिनल आई को सिविलाइज्ड बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है। बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। यही मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मापति बन जाएंगे। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। ओम शांति। ये किसने कहा? सिर्फ बाबा ने शरीर के द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती है। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, रूहानी कनेक्शन है। ये रूहानी कनेक्शन आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को अपने देह तो है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते, उनके बिगर ऐसे कोई समझा ना सके। आत्मा को कैसे समझाएंगी? आत्माओं को समझाने वाला कौन चाहिए? परम पिता परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी नहीं जानते। त्रिमूर्ति से शिव को उड़ा दिया ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन है? परम पिता परमात्मा। लेकिन उसमें त्रिमूर्ति के बारे में तो वर्णन है, लेकिन इनको भी किसने ड्यूटी दी है कोई नहीं जानते। त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, तो शिव परमात्मा इन तीनों को रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को। तो बाबा कहते हैं अभी मैं बताता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा कौन स्थापना कराएंगे? ब्रह्मा नई दुनिया का रचयिता नहीं है, बेहद का बाप रचयिता है। सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी ब्रह्मा बाबा में से बाबा आते थे, इसलिए हमारा ये अलौकिक फादर है ना। जैसे लौकिक होते हैं, ये ब्रह्मा बाबा बीच के फादर है अलौकिक, और सिर्फ बाबा हमारे पारलौकिक पिता, सभी आत्माओं के पिता। वहाँ लौकिक बाप भी होता है, कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पे बाबा कहते कितने हैं? लौकिक भी हैं, अलौकिक भी हैं और पारलौकिक भी। तो कितने हो गए? 3। बाबा कहते सुख धाम में कोई मुझे याद नहीं करता। जब सुख में चले जाते तो क्या होता है? हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तभी कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ने कोई। सुख में करे तो दुख काहे को होए। विश्व का मालिक बाबा ने समझाया, विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ और कोई खंड नहीं होता, सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। बाबा कहते बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है। पुरुषार्थ अच्छी करो, दैवी गुणों को धारण करो, तो पद भ्रष्ट। दैवी गुणों को धारण नहीं करेंगे तो नहीं तो फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बाबा कहते हैं ना, बैरिस्टर सर्जन आदि का भी लॉटरी होती है ना, बहुत पैसा कमाते हैं। कोई बैरिस्टर तो लाखों कमाते हैं, और कई बैरिस्टर जो है पैसा नहीं कमाते तो क्या कहते हैं, देखो फटाकोट है। तो बहुतों को हुक्म चलाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते। माया भी याद क्या करती? भुला देती है। ज्ञान नहीं भुलाती है, योग करना भुला देती है। ज्ञान तो हम सुन लेते, सुना लेते, उसमें विघ्न नहीं पड़ता है। जब याद करने बैठते हैं तो क्या होता है? जब याद करने बैठते हैं तो याद में ही विघ्न पड़ते हैं माया का, क्योंकि याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो ज्ञान नहीं भुलाती। बाबा कहते हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हो,
उनकी राय करो। बाबा कहते यज्ञ के संभालने वाले हो तो संभाल करने बैठे हो, उनकी राय से करो। जो यज्ञ वाले बाबा के घर से जो भी डायरेक्शन मिले उसी पर मान चलो। कहते हैं ना, जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, बाकी और आस जो है छोड़ दो, नहीं तो पाप बनता जाएगा। बाकी इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो क्या होता है, पाप कर्म भी कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देती है, इसलिए उनके पीछे नहीं भागो। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई पाप का काम नहीं करना, यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि भी करना पाप है ना। माया की प्रवेशता हो जाती, उल्टे सुल्टे काम कर लेते हैं, योग में ना नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं ना, जब माया की प्रवेशता होती है, कोई भूत प्रवेश करता है तो उल्टे सुल्टे काम कराता है, ना योग में रह सकते, ना ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? क्या ठहरे? बाबा कहते हैं ना, दूसरों को भी सहारा दो। इस समय के लिए गाया जाता है धृतराष्ट्र के बच्चे, मतलब कहते हैं ना, धृतराष्ट्र के बच्चे को क्या कह दिया था दुर्योधन को, द्रौपदी ने, अंधे की औलाद अंधे। तो इसमें कितनी लड़ाई होगी। बाबा कहते हैं कि देखो, अभी जिनके आँख नहीं है, ज्ञान की आँख नहीं, अंधकार में भटक रहे हैं, तो वो कौन से बच्चे कहलाएंगे फिर? रावण के राज्य में सब क्या है, 2 आँखें तो सबके पास है, पर ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो रावण के राज्य में तुम हो संगम पर, राम राज्य में सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं आता है। परमात्मा कहते अच्छे कर्म करो तो सुख मिलेगा। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी क्या होता है। बाबा कितना 4 पेज की मूल्य समझा देते तब भी समझ में नहीं आता है। जब सोचो तो एक पॉइंट भी ध्यान में नहीं आता तो क्या कहेंगे। माया की व्यर्थ संकल्प कितने अंदर चलते हैं, जो समर्थ संकल्प गायब हो जाते हैं। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान समझ सके। आत्मा ही जैसा प्रसाद करती है ऐसा बनती है। गायन भी है, अंतकाल जो सिमरे वल्वल योनि पाए। अंतकाल स्त्री सिमरे वल्वल योनि पाए। अंतकाल जिसको सिमरेंगे उसी के याद में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अंतकाल परमात्मा की याद हो तो फिर मुक्ति मिलेगी और जीवन मुक्ति भी मिलेगी। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजा खाएंगे। जो परमात्मा को याद नहीं करते हैं, पापों को बोझा सिर पर बहुत है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसे उतारने के लिए बहुत सजा खानी पड़ेगी। सतयुग में ऐसे नहीं, त्रेता के पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक तो ब्रह्मा तो नहीं होगा ना, बार ब्रह्मा का दिन, एक ब्रह्मा तो अकेला नहीं होगा, ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण और भी होंगे। ब्रह्मा के दिन में सब राज्य करेंगे, ब्रह्मा के रात में फिर क्या होगा, माया राज्य करती है हमारे ऊपर। ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं ना, ब्राह्मणों के दिन फिर ब्राह्मणों की रात। अभी बाबा आए हैं रात से दिन बनाने, ब्राह्मण ही दिन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सतयुग त्रेता दिन होता है, सुख होता है, जहाँ अंधकार नहीं होता है। इस रात दिन की बात नहीं हो रही है, मन के अंधकार, मन की जो बाबा कहते हैं ना, आत्मा कितनी क्या हो जाती है, काली हो जाती है। कलयुग में काली हो जाती है, सतयुग में गोरी सुंदर हो जाती है। तो आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र होता है। अभी देखो क्या हो गया है, आत्मा कितनी इम्प्योर हो गई है। इसलिए बाबा कहते हैं पावन बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है। बाबा कितना समझाते, दैवी धर्म की स्थापना जरूर होनी चाहिए, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ अंदर संशय होगा वो तो भाग ही जाएंगे। बाबा कहते जिनको नहीं समझ में आ रहा वो टिकेंगे थोड़ी ना, वो भाग जाते हैं। और जिसको होगा, जो स्कूल का होगा, बाबा कहते वो समझेगा ज्ञान को, जीवन में धारण भी करेगा। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से गए बाहर तो क्या कहेंगे, पहले तो वहाँ से आके यहाँ के बच्चे बने, फिर यहाँ से जाके वहाँ के बन गए तो क्या कहेंगे उसको, दैवी परिवार से चला गया मतलब ख़त्म। पुरानी दुनिया में जन्म ले लेते, फिर वहाँ जाके वहाँ के बच्चे बन जाते, और माया के राज्य में फिर माया जैसे काम कराती वैसे करते हैं। बाप की श्रीमत पे तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी बच्चों को देते रहते हैं बाबा, कहते हैं ना, पॉइंट तो ज्ञान की बड़ी अच्छी बाबा समझाते हैं। लेकिन विचार सागर मंथन करेंगे तभी तो खुशी होगी ना। पहले समझाओ तुम आत्मा हो, क्योंकि आत्मा ही पहला लेसन है, लास्ट का लेसन भी बाबा कहते बच्चे यही है। पहले समझाओ तुम आत्मा हो, दे नहीं तो लॉटरी साड़ी गुम हो जाएगी। भल वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं। राजा प्रजा बाबा कहते सब सुखी रहते हैं। फिर प्रसाद से ऊंच पद पाने का
पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना चाहिए ना। अब कोई सोचेगा जो नसीब में होगा मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा? जब कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो पद ऐसे कैसे अच्छा मिलेगा? हम ऐसे नहीं सुखधाम में आएंगे, नहीं। ऊंच पद पाना है तो राजा बनने के लिए आए हो तो ऐसे सियाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी नहीं। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते हैं, जैसे भाई भी कई कई सेंटरों में चलाते हैं क्लासेस, बीच बीच में बहन आके क्लास करा देती है, झाड़ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बाबा कहते हैं ये फैमिली हमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। सेंटर्स पे कितने आते हैं, फिर चलते चलते कई को माया पकड़ लेती है तो गुम भी हो जाते हैं, और फिर माया ने बुरे कर्म करा दिए तो फिर विकर्मी बन गए, तो फिर सेंटर्स पे आते नहीं, कहते हैं शर्म आती है ना, लज्जा आती है, और ढीले पड़ जाते हैं तो कहेंगे हम बीमार हो गए। कौन से बीमार हो गए? शरीर वाला बीमारी नहीं, मन की बीमारी लग गई ना, विकारों में फंस गए। बाबा सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पूता मिल रोज रखो जमा, और ना होती तो घाटा ही करते हो, जमा नहीं करते तो घाटा ही करते हो। घाटा और फायदा, आत्मा पवित्र बन गई तो 21 जन्मों के लिए जमा हो गया, है ना। जमा कैसे होता है? जब हम पवित्र बनते हैं, बाबा के श्रीमत पे चलते हैं, सबको सुख देते तो जमा होता है। जब कुछ भी नहीं करते हैं तो क्या होगा? घाटा ही होगा ना। बाबा की याद से जमा होती है और पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते हैं विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं। तुम बच्चे जानते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना ही है ना। जो बाबा कहते हैं अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो लास्ट में आएंगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, थोड़ा बचा कुचा उनको मिल जाएगा। अगर बाबा को नंबर 1 में आना है, फर्स्ट में आना है, पहले आना है तो मेहनत तो करो। बिगर मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो बाबा बच्चों को कितना समझाते रहते हैं, फिर भी बच्चे क्या करते हैं? बहुत ढीले हैं। एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे। अभी तो हाँ जी करेंगे, हाँ बाबा हम ये करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है? सुनते रहेंगे पर करेंगे नहीं, तो बाबा की धारणा कैसे होगी तुम्हारी? तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं वो पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पे आएंगे। सब बातें समझाई जाती है, फ़ौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे ना। यहाँ तुम बाबा को याद करने के लिए कितना समय मिलता है? बाबा के घर में जाते हैं तो याद करने के लिए कितना समय मिलता है? जो आए हैं उनको बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाबा देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है, जो सभी आत्माओं का पिता वो परम पिता परमात्मा है। हमें नॉलेज देते हैं, बच्चे तुम कौन हो, अपने को समझो और क्या बनो? आत्म अभिमानी। देहभान में आएंगे तो फिर क्या होगा? विकर्म करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से पाप भस्म होंगे। रचना को आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, है ना। रचयिता परमपिता परमात्मा है, रचना हम सब बच्चे हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान है हम बच्चों के पास। और जो सारा दिन बाबा कहते बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराएगा वो क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा। बस ये औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट हो, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं, तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनना है ना। जरूर नहीं कि टीचर लोग ही सुनाए, घर गृहस्थ में भी रह के कई लोग ज्ञान उठाते हैं, दूसरों को भी ज्ञान सुनाते हैं और अच्छे से चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कई गृहस्थ में भी रह के देखो कितना अच्छा ज्ञान उठाते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, तो कितना भाग्य बनता है उनका। ब्रह्मा मुख बंसा बली, बाबा के तुम सब आत्मा भाई भाई हो, परमात्मा के बच्चे हो। आधा कल्प तुम्हारी आदत पड़ी हुई है क्रिमिनल दृष्टि से देखने की। अब बाबा का सिविल दृष्टि बनाओ, पवित्र दृष्टि बनाओ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है, इसलिए पवित्र दृष्टि बनाओ। बाबा ने कहा उसको निकालने की आदत डालो, क्रिमिनल दृष्टि को निकालने की आदत डालो। जैसे बाबा कहते हैं ना सिविलाइज्ड बनने में कितनी मेहनत लगती है, जैसे क्रिमिनल बनने में बहुत समय लगा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आदत डालो।
ये पॉइंट्स बाबा ने तुम्हें समझाई है, कितनी बार बाबा ने समझाई है। कितना पुरुषार्थ कराते हैं बच्चे, घड़ी घड़ी भूल जाते फिर वही काम करते हैं। ये बहुत कड़ी है, बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी बुद्धि चली ही जाती है, संकल्प आ ही जाती हैं। अब आंखों को क्या करें, आंखें निकलवा तो नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं आंखें तो नहीं निकलवानी है, बुद्धि को पवित्र बनानी है। सूरदास का दृष्टांत देते हैं ना, उसने क्या किया, आंखें निकाल ली। बाबा कहता था मेरे को आंखें धोखा देती है, तो उसने क्या किया, आंखें निकाल दी। बाबा कहते तुम्हें आंखें निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दृष्टि को पवित्र बनाने की जरूरत है। तो बाबा बच्चों को कितना समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, रोज़ समझाते रहते हैं। कौन सी आंखों से देखना है, तीसरी आंखों से। अभी बात मत पूछो, ये आंखें तो सबको बहुत ही क्रिमिनल बनाती है, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते घर में रहते कैसे हो सकता है, बाबा कहते हैं क्यों नहीं हो सकता। आमदनी बहुत है, आज देखो लोग कितना काम करते हैं, रात रात भर जाके काम करते हैं। क्यों, जहाँ आमदनी होती है वहाँ पे इंसान सब काम कर लेता है। यहाँ तो जन्म जन्म की बात है, तो कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य समझते घर में रहते कैसे हो सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मापति बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं है। आजकल बाबा नाम ही क्या रखते हैं, पद्मपति। आजकल नाम भी क्या रखते हैं, पद्मपति, पद्मावती, पर होते कैसे हैं। बाबा कहते पद्मपति माना अथा, जिसका कोई था नहीं। अनगिनत बाबा देता है, पद्मपति बनते हो तो वहाँ गिनती करने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ तो हर चीज़ गिन के रखना पड़ता है, पैसे भी गिन के रखेंगे, चीज़ें भी गिन के रखेंगे, है ना। तो बाबा कहते वहाँ इतना होता है, तुम्हें गिनने की क्या जरूरत है, यहाँ तो गिनना पड़ता है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो गिनती होती है, वहाँ तो गिनती होती ही नहीं है। वहाँ सोने चांदी की मोहरें काम में आती है, पैसा रुपया होता ही नहीं है। आगे राम सीता के राज्य में मोहरें आदि चलती थी, बाकी सूर्यवंशी राज कभी नहीं देखी। चंद्रवंशी को देखते ही आए हैं। पहले तो सोने के सिक्के ही थे, चांदी के, फिर तांबा के। अब देखो क्या निकला है, नोट निकला है कागज़ के। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हो, सतयुग में सब रस्म रिवाज चलेगी, जो वहाँ चली थी वही रस्म रिवाज वहाँ चलेगी। तुम अपना पुरुषार्थ करो, स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु बहुत बड़ी होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। उनको कहते हैं अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई जाता है यहाँ पे बहुत उम्र वाला, तो लोग खुशी मनाते हैं। जो पूरा जीवन जी के गया है, पूरा जीवन सब कुछ देख के गया है, तो लोग क्या करते हैं, सोने की चिड़ियाँ भी चढ़ाते हैं। और बाबा कहते सतयुग में जो बूढ़े होते हैं, बूढ़े तो पहली बात तो वहाँ बूढ़े होते ही नहीं सतयुग में, अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। 150 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तो फिर कहती हैं अब ये पुराना शरीर छोड़ के नया लेवे, तो बड़ी खुशी खुशी छोड़ते हैं। तो अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो, बाबा कोई मना नहीं करती हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी क्या कहेंगे, ज्ञान है तो ज्ञान दो जाके सबको। अज्ञान से भी बहुत डिसर्विस करते हैं। जब समझ नहीं होती तो लोग क्या कर देते हैं, डिसर्विस भी कर देते हैं। सर्विस अच्छी रीति करनी चाहिए, तभी तो बाबा कहते सिर्फ बाबा से कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है तुमको, बहुत भारी लॉटरी है। यह है ईश्वरीय लॉटरी, जन्म जन्मांतर की कमाई से बाबा कराती हैं। यहाँ कमाई तो यही ख़त्म हो जाएगी जो सिर्फ बाबा कराते हो, जन्म जन्म काम आता है। तुम राधा रानी बनेंगे, तुम पोत्र पोत्री ये सब खाते रहेंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्म अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, अच्छी रीति समझकर औरों को धारणा करानी है, सर्विस भी करनी है, सैकड़ों की सर्विस करनी है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भक्ति की होगी तब ज्ञान रचेगा। चेहरे से मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहते हैं। जो नहीं समझेंगे वो इधर उधर देखते रहेंगे। जो उनको ज्ञान समझ में नहीं आएगा वो क्या करेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे। जिनको समझ आएगा वो एकाग्र होकर परमात्मा की याद में बैठेंगे, उनको हर बात दिल से लगेगी, क्योंकि स्कूल के हैं ना, और स्थिरता भी आ जाती है। इधर उधर देखते रहेंगे, आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। बाबा सब देखते रहते, किसको सिखलाते नहीं तो गोया समझते कुछ नहीं। बाबा कहते हैं अगर किसी को ज्ञान नहीं देते हो तो इसका मतलब कुछ समझे नहीं हो, अगर समझे हो तो दूसरों को समझाओ।
है ना। जो समझे होंगे दूसरों को समझाएंगे, जो समझा नहीं होगा दूसरों को क्या समझाएगा। किसको सिखलाते नहीं तो गोया समझते कुछ नहीं। एक कान से सुनकर फिर क्या करते हो, दूसरे से निकाल देते हो, तो फ़ायदा कैसे होगा। अभी ये समय है बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने का। बाबा का जो अच्छे कर्म करना है यही समय है करने का। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, फिर पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं आने वाला आपके। तो जितना लेना चाहो परमात्मा से ले सकते हो, क्योंकि बाबा कहते भंडारे भरपूर है परमात्मा का, जो चाहिए वो ले लो। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा नहीं, फिर अभी हारे तो कल्प कल्पांतर हारते रहेंगे, नहीं तो और पीछे वाले बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद नहीं पाया। अभी तो समझते नहीं हो, है ना। जब नहीं पढ़ेंगे नहीं कुछ करेंगे तो बाबा कहते हैं अंतकाल में बहुत आंसू बहाएंगे। वो भी कौन से आंसू बहेंगे हैं, बहुत पश्चाताप होगा उनको। और बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि उनके आंसू बहेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि समय तो निकल गया। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाकी क्या जाकर बनेंगे नौकर चाकर साधारण प्रजा, ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वो भी इस दुनिया के लिए, अल्पकाल के लिए। जो करते हैं अभी अभी मिला, लेकिन अभी जो करते हैं वो 21 जन्मों के लिए मिलता है। ये कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए, भाषण करने के लिए महारथी को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं। तो पुण्य तो होती है ना, सब्जेक्ट है ना। योग में रहकर कोई काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं। सर्विस करते हैं या खाते हैं, सोते हैं, यहाँ तो पढ़ाई है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान सुन के दूसरे को सुनाना चाहिए, नहीं तो जो जमा है वो भी ख़त्म हो जाएगा ना। सर्विस नहीं करेंगे, किसी की सेवा नहीं करेंगे, तो सिर्फ खाया सोया, तो बाबा कहते भाग्य थोड़ी ना बनेगा। यहाँ तो पढ़ाई है और कोई बात नहीं। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा, तिजरी की कथा ये है एक। मनुष्य तो सब कथाएं सुन सुन कर क्या करते हैं, समझते तो है नहीं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं पर कुछ धारणा नहीं करते। तीसरी की कथा सुनते हैं, तीसरा नेत्र खोलने का, तो नेत्र तो खुला नहीं। तो तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता है। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है बाबा से, ज्ञान की तीसरा नेत्र, जिससे तुम समझ सकते हो सब बातों को। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम अच्छे से जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियाँ बहुत ही तीखे जाते हैं। चित्र भी है, कोई पूछना चाहिए, कोई से भी पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात है भगवान तो एक ही होता है, जिससे तुमको वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ किस लिए आए हैं, पाठ बजाने। अब पावन कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा हमें पावन, बाबा बनाते हैं ना पावन। अब पावन कैसे बने, पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाबा को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है ना, अपने दिल से पूछो हम बाबा को कितना याद करते हैं। सोचो सोचो कितना याद करते हो दिल से। तो बाबा ने कहा अपने आप से पूछो हम कितना याद करते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप कैसे मिटेंगे, अपने दिल से पूछना हम कितना याद करते हैं। अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर बाबा कहते रहम करो। अपनी चलन को देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होना चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। डायरेक्शन तो ज़रूर तन के द्वारा ही देंगे ना। बाबा कहते तन के द्वारा ही तो ज्ञान दूंगा ना। ज्ञान जो दूंगा वो इस तन के द्वारा ही दूंगा ना। कैसे दूंगा, कैसे समझोगे बाबा की बातों को। बाबा ऊपर से टचिंग कराएंगे तो क्या आप समझ जाएंगे, नहीं ना। तो बाबा भी तो किसी का तन में प्रवेश करेंगे तभी तो आपको सुनाएंगे ना ज्ञान। जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। डायरेक्शन तो ज़रूर तन के द्वारा ही देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है, ये
गेटवे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है, ये द्वार है स्वर्ग में जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ और सब आस छोड़ ये पक्का करना है, बाबा जो खिलाए जहाँ बिठाए कोई भी पाप कर्म, जहाँ बिठाए कोई भी पाप का काम नहीं करना है ना। जो बाबा हमें खिलाए जहाँ बिठाए वहीं रहना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे विकर्मों का बोझा फिर से सर पे चढ़ जाए। दूसरा है ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है, अगर नहीं कराते तो बाबा कहते हैं इसका मतलब इसको समझ में ही नहीं आया है, इसलिए किसी का कल्याण करता ही नहीं है ये। तो ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। अच्छे मार्क्स लेना है तो अच्छे कर्म करो ना, अच्छे कर्म करोगे तभी तो नंबर मिलेगा। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह का घायल क्यों बोला? बाबा कहते स्नेह में रहकर हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं ना। बाबा कहते हैं ना हमारा क्या है, रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह। जिसको अच्छा लगेगा परमात्मा की याद में लगन अच्छी होगी तो मगन हो जाएगा, है तो ज्ञान का उसको असर होगा ना। लगन में ही मगन होंगे तभी असर होगा ना। अगर ऊपर पर ज्ञान सुनेंगे धारण करेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो बाबा ने कहा जैसे लौकिक रीति में कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो उसके चेहरे से दिखाई देता है, उसके चाल चलन से दिखाई देता है कि हाँ ये किसी के स्नेह में या प्यार में है। तो अनुभव होता है कि लवलीन है ये। जैसे कि आशिक मासूक को दिखाते हैं ना, ऐसे जब स्टेज पे आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह है इमर्ज होगा। अगर हमारी स्थिति अच्छी है, परमात्मा प्यार में लवलीन है, हमारे चेहरे से, हाव भाव से, कर्म से वो दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का ज्ञान का वाण औरों को क्या करेगा, उसको परमात्मा की तरफ खींचेगा, मतलब उसके परमात्मा के प्यार में खो जाएगा। जैसे लोग कहते घायल हो गया, कौन सा घायल हो गया? स्नेह से। परमात्मा ने कहा ना कोई हमें वार नहीं करना है, लेकिन स्नेह से बाबा का बच्चा बनाना है, परमात्मा का बच्चा बनाना है। क्योंकि माया ने अपना बना रखा है, तो परमात्मा प्यार में ही वो शक्ति है जिससे हम अपने आप को भी चेंज कर सकते हैं और हम दूसरों को ज्ञान भी सुना सकते हैं। बाबा कहते किसी को भाषण तैयार करो, जब आप स्वरूप बन जाओगे तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो काम हो जाएगा। अभी तो आपको सोचना पड़ता है आत्मिक ज्ञान कैसे दें। जो आत्म स्वरूप में टिक के रहेगा वो आत्मिक ज्ञान दूसरों को ऑटोमेटिक ही दे देगा। उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कैसे सुनाना है, क्या सुनाना है। स्वरूप बन जाओ तो अपने आप सेवा हो जाती है। तो बावन का स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप होता है। वो परमात्मा प्यार में खोया हुआ परमात्मा प्यार में लवलीन दिखाई देगा तो उसी से सेवा हो जाती है। तो स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो, अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है ना। जो ज्ञान के स्वरूप में होकर बोलता है तो क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ, है ना। जब तक हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक बाबा कहते हैं समाप्ति का समय नज़दीक नहीं आएगा। जब तक हम तैयार नहीं हो जाते, जब हम तैयार हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं समाप्ति हो जाएगी। और कल थर्सडे, आज थर्सडे है तो सब क्या करेंगे, भोग लेने आएंगे। कितने बजे आएंगे? 10 से 1 के बीच में, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।